के ऊपर लगाए गए, उनसे नार्को टेस्ट की मांग की गई कुछ लोगों ने। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के शुरू से लेकर अब तक आपका क्या कहना है? ये यूँ है, सबसे पहले तो आप लोगों को, क्योंकि आज अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रा का, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत मेरी तरफ से और सभी की तरफ से शुभकामनाएं। पहले तो हम लोग जो है वो सब लोग धार्मिक लोग हैं, तो उसी से बात करते हैं। अब बोलने को बाकी क्या रह गया, आप लोग जो पूछ रहे थे, ठीक है। पहले तो जो समझदार था उसको सबको पता है कि चुप्पी केवल जो है वो कोई गुनहगार होता है वही चुप नहीं रहता है। और दूसरा, आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी है। हमने तो चूँकि आज आप लोग यहाँ मिल गए हो, मैं एसपी साहब के पास आया था, एसपी साहब से बात करने, पुलिस को व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद देने कि आप लोगों ने जो है आखिर में इस मामले का पटाक्षेप कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सही गलत जो था वो लोगों के सामने आप लोगों ने लेके आ गए, और उसके साथ में कुछ ऐसी बातें थी जो इनके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी थी, वो भी मैंने उनको बताई है। तो मेरा मानना ये है कि आप देखो, आप लोग क्योंकि देखो, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, वो व्यक्ति पे है। सवाल पूछने वाले का अधिकार होता है कि वो सवाल पूछे, जवाब देने वाले के ऊपर होता है कि वो जवाब देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, कब देना चाहता है, किस रूप में देना चाहता है, तो वो उसके ऊपर होता है। मेरा मानना है कि 18 महीने तक हम लोग कुछ नहीं बोले इस मामले में, कुछ भी, तो उसके भी कई कारण होंगे। चुप रहना, नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, और अगर कोई उकसा रहा है उसका एजेंडा सफल करने के लिए, और फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तो उसको कोई कारण होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत दुखदायी घटना थी। कोई भी व्यक्ति होता है, इंसान कोई भी होता है, तो जान लेना बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। जीवन, मनुष्य जीवन ईश्वर हमको देता है, और उस मनुष्य जीवन के साथ में कोई भी खिलवाड़ करता है किसी भी रूप में, तो वो तो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है। ये जो मामला हुआ, मैं आपको, चूँकि आप लोग मिल गए हो, आपने पूछा है और इतना समय हो गया भैया, तो अब जब सारी चीज़ें सामने आ गई है, तो पहली बात मैं आपको शॉर्ट में 3-4 बातें बता देता हूँ। पहली बात कि जानबूझकर कुछ एक लोग हैं, वो लगे हुए थे इस मामले को दबाने में और भटकाने में, डे वन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसलिए क्योंकि अगर इसको नहीं भटकाया, इस मामले को दूसरे लोगों पे उंगली नहीं उठवाई, कुछ समाजों पे उंगलियां नहीं उठाई, कुछ नहीं बोला, तो असली कातिल जो है वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो हमारी शान चली जाएगी। इसीलिए उसको जो है छुपाने के लिए इन लोगों ने 18 महीने निकाले। बाकी ये तो 2 महीने में, महीने भर में भी ये मामला खुल सकता था। और चूँकि हम लोग उस गांव के निवासी है, और जो लोगों पे शंका थी या जिन लोगों से पूछताछ की, उसमें से एक बड़ा वर्ग देवासी समाज का भी था, तो वो पहले दिन से टारगेट इसलिए किया कि इनके ऊपर करो, और इनका करेंगे तो ये लोग भी इकट्ठा होकर और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जगह जगह हल्ला करेंगे, हा उल्ला होगा, तो आप समझे ना, गतिरोध एक ऐसा बन जाएगा, क्या ये हो रहा है, तो उसकी वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं तो जांच प्रभावित होती। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जांच डाइवर्ट करनी थी, इसलिए इन लोगों ने माहौल बनाया। धन्यवाद उन लोगों को है जो चुप रहे, जिन्होंने हर तरह की 3rd डिग्री जो पूछताछ थी उसको भी सहन किया। गुनहगार नहीं थे तो भी उन लोगों को, आप बताओ, देवासियों को पूछा होगा, चौधरियों को पूछा, भिलों को पूछा, मेघवालों का तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, उनसे सख्ती से पूछताछ की। आप समझते हो दूल्हा कभी कुछ करता है क्या? दूल्हा तो आता है गांव में, शादी करके जाता है, शौच करने जाता है, तो भी उसके साथ में व्यक्ति जाता है, तो उस दूल्हे से भी मारपीट हुई है। पूछताछ की है, मतलब पूछताछ की, मगर सब्र रखा ना उन लोगों ने। और आप, जहाँ तक मेरी बात है, वर्तमान में तो ये एसपी साहब है, और पिछले भी चले गए। पिछले वालों को उन्होंने एक बार फ़ोन करके मेरे को कहा कि आप भी इसमें मदद करना, और एक बार हमारी बात हुई। उसके अलावा किसी आईओ, किसी एसपी से मैंने बात नहीं, कहा ही नहीं, क्योंकि गांव में जब पता चल जाता है, हवा चलती है कि कौन है, हम जानते हैं। फ़र्क इतना हो गया, वो बहुत बड़े थे, हम छोटे लोग होंगे, तो वो उसको डाइवर्ट कराना चाह रहे थे। अब ऐसे ही आप देखो, दो आपको उदाहरण बताता हूँ कि ये लोग कैसे डाइवर्ट करना चाह रहे थे। मैंने एसपी साहब के संज्ञान में ये भी लाया कि उन पुलिस
जो पुलिस के लोग हैं उनकी भी एक जांच गहनता से होनी चाहिए कि जो उस टीम में शामिल थे, आईओ की मैं बात नहीं करता, जिन्होंने आईओ को भी मिसगाइड किया, जिनको पता था वो उसको रिकॉर्ड पे लाकर पूछताछ के बहाने लाते, जल्दी छोड़ देते। जैसे पुराने लोगों से पूछताछ की थी, दूसरे लोगों से पूछताछ की थी, ऐसे इन 1-2 जनों से पूछताछ क्यों नहीं की उन लोगों ने? अगर करते तो हो जाता। ये तो कॉमन सेंस है कि एक व्यक्ति अगर, ऐसा कुछ संज्ञान में हमारे भी आया कि एक व्यक्ति अगर करोड़ रुपए का जीरा और एरंडी बेच देता है, होम लोन लेता है गोल्ड के लिए, और वो इतना पैसा तुरंत लाता है और फिर वो देता किसको है? उसने किसी से मदद के लिए वो पैसा दिया है, बचने के लिए दिया है पैसा किसी को, भ्रष्टाचार हुआ है? ये तो अभी भी सवाल खड़े हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और ये जो लोग शामिल थे टीम में से, उनमें से इक्का दुक्का लोग हैं, उन पे शंका है लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत दुखदायी घटना हुई।